मैं तो उनको कभी चेहरा से भी नहीं पहचान पाया। मैं कभी देखा नहीं किसी अखबार में कि कोई भागलपुर की समस्या को उठाते हुए। और जिस पार्टी से हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में हम क्या कुछ कहना नहीं चाहते। भागलपुर के विकास से संबंधित जनता पूछना चाहिए कितने प्रश्न किए हैं। क्या भागलपुर की जनता ने माननीय अजय मंडल जी को 5 साल में केवल 10 प्रश्न निकालने के लिए चुना था? इस मुल्क में हो रही है तो बताइए कि इस कोशिश प्रयास को हम बर्दाश्त करेंगे, कभी नहीं करेंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। लोकसभा चुनाव के लिए भागलपुर लोकसभा सीट से आज महागठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस के जो विधायक है भागलपुर से अजीत शर्मा, उन्होंने अपना नामांकन जो है वो दाखिल किया है। ऐसे में आपको यह भी बता दें तो नामांकन दाखिल करने के बाद जनसभा को संबोधित किया गया और मंच से कांग्रेस नेता खूब बरसे हैं। जहां एक तरफ अजीत शर्मा भी बहुत कुछ बोलते हुए नजर आए हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और वहीं विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान भी खूब गरजे हैं और बहुत कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें भी आप देखिए कि जिस वक्त ये नामांकन दाखिल हुआ, नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो मंच पर एक साथ दिख रहे हैं और मंच से खूब गरज रहे हैं। इतना ही नहीं, एक तरफ नीतीश कुमार पर भी हमला बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ ईडी सीबीआई पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए। पूछते थे और उनसे सवाल करते थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भूदेव चौधरी जी बैठे हैं, इमरजेंसी की बात सब लोग करते हैं, लेकिन इमरजेंसी के दिनों में भी, इंदिरा जी के जमाने में जो भी अखबार के एडिटर लोग थे, इमरजेंसी के विरोध में एडिटोरियल लिखना छोड़ दिया था, लेकिन बाकी पन्नों पर इमरजेंसी के खिलाफ रोज अखबार में खबरें छपती थी। आज किसी अखबार को, किसी मालिक को यह हिम्मत है कि मोदी जी के खिलाफ कुछ लिख दे, टीवी चैनल पर कुछ दिखा दे, जो दिखाएगा उनकी नौकरी जाना तय है। जो लिखेगा उनको एडवर्टीजमेंट मिलना उसी दिन से बंद हो जाएगा। ये ऐसा दौर है जब जमहूरियत, जनतंत्र और संविधान तीनों पर खतरा है। आजादी के बाद पहली बार मैंने देखा कि देश में एक तरफ चुनाव की घोषणा हो जाती है, फिर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बंद किया जाता है। चुनाव घोषणा के ठीक पहले बगल का हम लोगों का राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री को बंद कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये, लालू यादव और तेजस्वी यादव पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं। जो भी इस सरकार से सवाल करेगा उसका आवाज बंद करने की कोशिश हो रही है। तो क्या इस देश की जनता, भागलपुर की जनता इस बात को स्वीकार करने को तैयार है कि देश में जमहूरियत नहीं रहे, जनतंत्र नहीं रहे और देश का संविधान जो बाबा आम्बेडकर ने लागू किया था 1952 में, क्या उस संविधान के अनुसार देश नहीं चले? मैं 5 साल तक मैं भी लगातार राज्यसभा में काम करता हूँ, पार्लियामेंट में काम करता हूँ। मैं तो उनको कभी चेहरा से भी नहीं पहचान पाया। मैं कभी देखा नहीं किसी अखबार में कि कोई भागलपुर की समस्या को उठाते हुए। इस बात के सांसद हो आप और जिस पार्टी से हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में हम क्या कुछ कहना नहीं चाहते। हम लोगों के वरिष्ठ हैं, लेकिन वो किस अवस्था में चल रहे हैं वो भी सब आप समझते हैं। भागलपुर क्या, पूरा बिहार का लोग समझता है। और ऐसी परिस्थिति में कभी भी सही फैसला हो नहीं सकता है। तो उनसे अगर गलती हुई उसी उम्मीदवार को फिर से उतारने का, तो मैं आपसे अपील करता हूं, जनता की अदालत में उस फैसले को ठीक करने का समय आ गया है और आप अजीत बाबू को मजबूती से आशीर्वाद देके, दुआ देके देश की संसद में अपनी आवाज बनने का मौका दीजिए, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाने का मौका दीजिए। हम आपकी जनता की अदालत में इनका केस
इतना ही दूर तक बहस करने आया। बाकी जो आप फैसला करेंगे हम उसको सिर माथे स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भागलपुर के वर्तमान सांसद अजय मंडल जी ने अपने कार्यकाल 2019 से 2024 के बीच संसद में भागलपुर का विकास से संबंधित जनता पूछना चाहिए कितने प्रश्न किए हैं, यह उनसे भागलपुर की जनता को जानना है। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में भागलपुर के विकास से संबंधित लगभग 10 प्रश्न ही पूछे हैं। क्या भागलपुर की जनता ने माननीय अजय मंडल जी को 5 साल में केवल 10 प्रश्न निकालने के लिए चुना था? आपको जब समय आ गया है अब भागलपुर संसदीय क्षेत्र की जनता को भागलपुर के लिए लड़ने वाला, भागलपुर को मुख्य धारा में लाने वाला व्यक्ति को चुनना है। और आपने 3 बार यहाँ से भागलपुर विधानसभा से हमें जिताने का काम किया है। और सिर्फ भागलपुर विधानसभा का ही नहीं, फिर 35 के जो लोग आए हैं वह ट्रांसफार्मर लगाने की बात हो, किसानों के पटवन के तार बिछाने की बात हो, अजीत शर्मा ने भागलपुर के विधायक रहते भी किया है, बीरपुर का काम किया है, गोपालपुर का काम किया है। इसलिए मैं तो सबको जानता हूँ जो भाई बहन धूप में दूरों से आए हैं। क्योंकि मैं अध्यक्ष महोदय को बताना चाहता हूँ, अपने प्रदेश अध्यक्ष को, सारे विधानसभा से लोग आए हैं और आपको बता दें सब लोग इतने उत्साहित हैं कि आप देखेंगे यहाँ से भारी बहुमत से जनता जीतेगी और हमें जिता के भेजेगी। मैंने भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में तीसरी बार 2020 में जब जीत दर्ज की है, तब से यानी 2020 से 2023 तक बिहार विधानसभा भाषणों की बात को छोड़ दीजिए, मैं लगभग 200 प्रश्न विधानसभा में उठाए हैं, जिसके संबंधित पुस्तिका भी मैंने प्रयास से 2020, 21, 22 तक पुस्तिका भी छपा के हमने जनता भागलपुर विधानसभा में बांटने का काम किया। अगर होनी है तो कांग्रेस के हाथों होनी है और कांग्रेस की पॉलिसीज के माध्यम से होनी है। इसीलिए हमने भागीदारी व्यवस्था लाई है अपने मैनिफेस्टो में। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने कहा सामाजिक न्याय की लड़ाई का मतलब यह है कि सभी समाज को एक स्थान मिले, सभी समाज को इज्जत मिले, सभी समाज को ले लिया। भारतीय जनता पार्टी हमारे आरक्षण को छीनना चाहती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को मदद करके। सरकारी नौकरियां नहीं रहेंगी, रेल अगर बिक जाएगा, रेल बिक जाएगा, तो ये जो पिछड़े अति पिछड़े दलित समुदाय को, भाइयों को जो आरक्षण मिल रहा है वो आरक्षण नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, चारों तरफ से हमले हैं आपके ऊपर। इन हमलों के खिलाफ हम सब लोग को मिलकर एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी और गठबंधन के साथ, और मैं भागलपुर को जानता हूँ, भागलपुर में आपने सबको अगर मिला लिया, ये हमारे जिला अध्यक्ष जमाल भाई हैं, अकेले नहीं हैं, पूरी कौम साथ में है। पिछड़ा वर्ग का हमारा एक साथी था, चुनाव लड़ना में अलग बात है, परवीन कुशवाहा वो भी आएंगे, आकर के सबके बीच में हमको प्रचार करना पड़ेगा, करेंगे, क्योंकि हम सब लोग मिलकर के गठबंधन में, और लेफ्ट पार्टी के तमाम यहाँ मेंबरान मौजूद हैं, राजद की पूरी टीम मौजूद है, ये सारे जनता दल तो है ही, हमारी जो पूरी ताकत है, सारे ताकत मिलकर के हम जो हमारा फैसला है पार्टी, हमारे इस स्टेज पर कोई तफरीक नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, हम सब हिंदुस्तानियत के माला में गुथे हुए फूलों के मानिंद हैं। और इस माला को तोड़ने की कोशिश इस मुल्क में हो रही है, तो बताइए कि इस कोशिश, इस प्रयास को हम बर्दाश्त करेंगे? कभी नहीं करेंगे। भागलपुर एक आलिशान तारीखी जगह है, यहाँ का इतिहास हजारों साल पुराना है, यहाँ का नाम दुनिया भर में है। सिल्क सिटी के नाम से अब कोई शहर मशहूर हो जाए, लेकिन जो रेशम का काम, हाथों के हुनरमंदी का काम जो दुनिया भर में भागलपुर से गया, यहाँ के जो हमारे बुनकर भाई बहन हैं, जो बुनकर समाज है,
उनके माध्यम से जो उनके हुनरमंद हाथों के काम गए उसने दुनिया में भागलपुर को मशहूर किया, लेकिन बदनजर कभी इस पे पड़ गई। इसी भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर पूरी नजर डाली और हमारे बीच के आपसी रिश्ते में दरार आने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के ये कोशिश की है, पूरे हिंदुस्तान में भी कोशिश कर रहे हैं और बिहार और भागलपुर में भी ये कोशिश में है कि ये जो गुलचे के मानिंद हमारा चमन गुलिस्तान है ये बना रहे ताकि इस मुल्क में जो सबको जीने का अधिकार है, जो सब आपस में। तो आपने सुना कि नामांकन दाखिल करने के बाद जनसभा को जब संबोधित किया गया तो खूब हुंकार भरी गई है। देखिए, मंच से बहुत कुछ बोलते हुए नजर आए हैं। अजीत शर्मा की बात कर ले, शकील अहमद खान की बात, या फिर हम बात कर ले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की, तो खूब गरजे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह तो यह भी कहते हुए नजर आए हैं कि देखिए, ये जो अभी अजय मंडल यहाँ के सांसद हैं, हमने उन्हें नहीं देखा कि वो कभी भी बिहार की जनता को लेकर या फिर इस क्षेत्र की जनता को लेकर उनकी समस्याओं को वो उठाते हुए नजर आए, उनके बारे में वो सवाल करते हुए नजर आए, क्योंकि हम भी राज्यसभा सांसद रहे हैं। लेकिन ऐसे में उनकी स्थिति क्या रही है, और ऐसे में जब एनडीए वापस से उसी उम्मीदवार को दोहरा रहा है और जो उन्होंने गलती की है, अब वक्त आ गया है कि उस गलती को सुधारा जाए और अजीत शर्मा को आप सभी अपना कीमती वोट दें। इन तमाम चीजों को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। ये जहां एक तरफ अजीत शर्मा को जिताने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी बता रहे कि कैसे ईडी सीबीआई का छापा जो है वो लगातार पड़ रहा है और कैसे लालू यादव और तेजस्वी यादव को परेशान किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।